همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد. आजाद बोल इंडिया के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। कई बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं, आखिर तक देखिएगा। यूरोप झुक गया है और अलग फलस्तीनी देश का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि फलस्तीन आजाद होगा और इसके लिए जुलाई में ही कार्रवाई शुरू होगी। ये बात किसने कही है? ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि ये बात यूरोप से आने वाले एक देश ने ही कही है और इसके अलावा कई और यूरोपियन मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो आयतुल्लाह खामेनेई हैं, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने कर दिया है एक बहुत बड़ा ऐलान। और ऐलान सिर्फ खामेनेई साहब ने नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने भी किया है, जो इजराइल के लिए, जो यूएस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई और खबरें इस छोटे से वीडियो में आखिर तक देखिए। आदिल खान आजाद का सलाम कबूल करिए। शुरुआत करते हैं पहली उस खबर से जो फलस्तीन के अलग राष्ट्र बनने से जुड़ी है। स्पेन टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट। ये किसने कहा है? पेड्रो सांचेज, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। स्पेन इज अ यूरोपियन कंट्री, यू नो। तो स्पेन वैसे ही फलस्तीन के हक में रहा, इजराइल के वॉर क्राइम्स की वो बात करता रहा खुलकर, लेकिन अब यही सांचेज साहब जब उस जॉर्डन में पहुंचे जिस जॉर्डन का बादशाह या हुकूमत अभी भी नरम रुख अपनाए हुए हैं इजराइल के लिए, नेतन्याहू की हुकूमत के लिए, इन्होंने ये बात खड़े होकर जॉर्डन में कही जो खुद जॉर्डन का बादशाह नहीं कह पाया, कि हम जुलाई तक एक अलग फलस्तीनी राज्य को दर्जा दे देंगे। राज्य का मतलब ये भारत की तरह राज्य नहीं, पैलेस्टीनियन स्टेट। स्टेट का मतलब एक कंट्री ही होता है, तो अलग स्टेट बन जाएगा पैलेस्टाइन, और इसमें वेस्ट बैंक का इलाका और गजा दोनों शामिल होंगे। इजराइल के लिए ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इजराइल ये चाह रहा है कि वो गजा की भी जमीन पर कब्जा कर ले, और इसीलिए एक बफर जोन बना रहा है। गजा में वैसे ही 22 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 33,000 मारे जा चुके हैं। उनके लिए ही गजा की जमीन कम थी, अब उसमें 2 किलोमीटर की बफर जोन और एक नॉर्थ और साउथ के बीच डिवीजन की जोन, ये सब, और फिर उधर पोर्ट बन जाएगा। पोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए और पीछे की जमीन चाहिए होगी। तो एक सैंडविच वाली जैसी जो है सिचुएशन बनाने की कोशिश जो इजराइल की थी, उसको धक्का लगता है, क्योंकि इन्होंने जॉर्डन की विजिट के दौरान स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने कहा कि हम जुलाई तक अलग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात करते हैं और हम उसे रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे इसी जुलाई में, यानी कि आप समझिए 2 महीने के बाद तीसरा महीना जब लगेगा। ही बिलीव्स, और पेड्रो को सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से बात की, उन्हें इस बात का यकीन है, ना सिर्फ वो बल्कि एक मास, एक होड़ लग जाएगी यूरोपियन देशों की फलस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए। तब तक ये बात उन्होंने कही, और ये हेडलाइन रॉयटर्स ने भी दी है और लिखा है, स्पेन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड बाय जुलाई, लीडर सेज। रिपोर्ट्स, लीडर कौन है? सांचेज है। 2 अप्रैल की खबर है, जब वहां 12-19 बजा था, तो यहां क्या बजा था आपको पता है? शाम का 7, 7:30, 8, जब यह खबर छप रही थी। खैर, तो एक बड़ी खबर है और इसमें नीचे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, सांचेज सेड ही एक्सपेक्टेड इवेंट्स टू अनफोल्ड द कॉन्फ्लिक्ट अहेड ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस इन अर्ली जून। जून में जब यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस हो रहे होंगे तब यह मुद्दा रखा जाएगा और अलग फलस्तीनी राज्य की बात तब की जाएगी। तो इजराइल में इसको लेकर जो है बड़ी मुश्किलें हैं। इजराइल जो है कहने लगा है कि ये एक तरीके से जो है टेररिस्ट की मदद करने का जैसा, अरबे तुम्हारी वजह से उन्होंने हथियार उठाए, तुम जाओ अपनी जगह पर जो तुम्हें दे दी गई थी खैरात में, तो क्यों कोई आएगा? तुमने कब्जा किया है, यू आर ऑक्यूपेशन फोर्स, दुनिया कहती है तुम्हारे कब्जे को जायज नहीं ठहराया जाता। तुम खुद रिकॉग्निशन के लिए मारे घूमते हो कि हमें जो है हमें रिकॉग्नाइज कर लो। लोग नहीं कर रहे एक देश के तौर पर, अपनी जमीनों में जाओ। जो 7 अक्टूबर का हमला था उसने फलस्तीन के मुद्दे को मंजर आम पर लाकर रख दिया दुनिया के सामने, और अब हर कोई 2 स्टेट की बात कर रहा है और जान गया है कि जमीन किसकी थी, कब्जा किसका है। ईरान की बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई साहब ने अपने वो जो सीरिया के, मैंने आपको एक एपिसोड अलग से दिखाया है, सीरिया में एक जो है ईरानियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी पर हमला हुआ, जिसमें उनके एक बहुत सीनियर कमांडर के साथ बहुत से IRGC के और मेंबर मारे गए। 13 करीबन मारे जाने की खबर है। उन सब का बदला लेने के लिए आयतुल्लाह खामेनेई ने सीधा ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमने ऑर्डर दे दिया है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कि इजराइल को उसके किए की सजा मिले,
जो उसने ईरानियन कॉन्सुलेट में सीरिया पर हमला किया है उसके लिए। ईरान खामेनेई प्रोमिसेस इजराइल विल बी पनिश्ड फॉर सीरिया स्ट्राइक, ये बात अल जजीरा ने भी छापी और उन्होंने कहा कि जो 13 लोग मारे गए हैं, हमारे IRGC के, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लोग मारे गए हैं, उनका खून जाया नहीं जाएगा, उनके खून की हर एक बूंद का बदला लिया जाएगा और हम ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया देखेगी, और दुनिया देखेगी इजराइल विल बी पनिश फॉर द अटैक, ये लिखा गया है। और ऐसा बदला होगा कि कम से कम दुनिया को इस बात की इबरत मिलेगी कि ईरान को हाथ लगाने का नतीजा ये होगा कि हाथ जल जाएंगे। एट द हैंड्स ऑफ अवर ब्रेव मैन द इविल ज़ायनिस्ट रिजीम विल बी पनिश्ड। वो कहते हैं कि ईरान उस ज़ायनी रिजीम को, ईरान के लड़ाके अपने हाथों से उस ज़ायनी रिजीम को सजा देंगे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। यही नहीं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी साहब, उन्होंने कहा है कि कॉवर्डली क्राइम विल नॉट गो अनआंसर्ड। ये बुज़दिलाना हमला, ये बुज़दिलाना काम इजराइल का ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, माकूल मिलेगा, ठोस मिलेगा। ये वो 4 लोग हैं जिनमें से जनरल जाहिदी जो आज मारे गए कल रात, वो उनके साथ हसन नसरल्लाह लेबनान के चीफ हैं, वो लेबनान हिजबुल्लाह के चीफ हैं, और सुलेमानी जो मारे गए थे अभी कुछ साल पहले, जो बहुत बड़े लीडर, यूं कहें कि फौज के थे, ईरान के बहुत बड़े कमांडर थे। बहुत बड़ा धक्का था ईरान को। खैर, हाँ, एक खबर मैंने एक एपिसोड दिखाया था, सलमान मोमी का, ये वो शख्स जिसने कई बार कुरान शरीफ को नजर आतिश किया, आग लगाई, वो नॉर्वे में मरा हुआ पाया गया है। स्वीडन में वो हरकतें करता था, कुरान को आग लगाता था। बस बाकी जानकारी के लिए आप वहां पर जाकर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। कुरान का दुश्मन अब खत्म हो गया है। खैर, मारियो नौफल ने वो पुतिन वाली खबर मैं बताता चलूं आपको। क्या कहा है व्लादिमीर पुतिन ने, राष्ट्रपति रूस की, कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि जो हमला मॉस्को में अभी जो पिछले हफ्ते हमला हुआ है क्रोकस सिटी हॉल में, वो आईसिस ने जो हमला किया है, या कथित आईसिस के गुर्गों ने, उन्हें हमने पकड़ तो लिया है, लेकिन जो भी उनके पीछे हैं, जिन्होंने उनकी मदद की, जिन्होंने उनको फंड किया, जिन्होंने उन्हें हर सामान मुहैया कराया, वो ये समझ लें कि हम बहुत भयंकर बदला उनसे लेने जा रहे हैं। ये रशिया की तरफ से इल्जाम बार बार लगाया गया कि इसके पीछे यूक्रेन है, इसके पीछे अमेरिका है और यूरोपियन देश हैं जो हमें हमला कराया गया। तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन के फौरन हमला हुआ रूस में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग, आम लोग मारे गए, जिसकी वजह से पुतिन की इमेज पर बात तो आई, लेकिन उनकी गद्दी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये माना गया कि यूक्रेन ने हमला कराया था, क्योंकि हमलावर तमाम जो पकड़े गए हैं वो पकड़ने से पहले यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे, वहां शायद उन्हें बचाने की तैयारी थी अगर वो किसी सूरत से बच जाते। खैर, ईरान और रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाया है स्पेन ने। कहा है कि एक अलग फलस्तीनी राष्ट्र बनेगा। मुझे लगता है तीनों खबरें आपके लिए अहम रही होंगी। हम लाइव पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि एक इंटरेक्शन में सच्चापन बना रहे, वरना यहाँ हाय फैंस, हेलो फैंस, आज रईसी ने उसके मुक्का मार दिया, पुतिन ने ये कर दिया। सॉरी टू से, दिस इज नॉट एंकरिंग, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। जितना है उतना बोलेंगे, ठीक है। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। ये QR कोड आज़ाद बोल इंडिया को ही फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो। शुक्रिया, मेहरबानी। वीडियोस देखते रहिए, शेयर करिए।